हेलो दोस्तों, हमारे कुछ साथियों ने और वेल विशर्स ने ये कहा है कि हम सबको मिलकर कुछ जो सामयिक मुद्दे हैं उनके बारे में कम से कम साप्ताहिक एक बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स होता है। हम शुरू करते हैं। 12 फरवरी 2026 के दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपी है। 2014 से 2016 के बीच हरियाणा के करीब 11,000 सरकारी स्कूलों में 4.5 लाख विद्यार्थियों के फर्जी दाखिलों के मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। एजेंसी ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट में यूसीआर अनट्रेसेबल कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ये मिड डे मील का मामला है। आपको स्मरण करा दें, हरियाणा में लगभग 10,000 गांव हैं, 9,000 कुछ, और ये 11,000 स्कूलों का मामला है। और 2014 से 16 के बीच का है, यानी 10 साल लग गए। मामले की रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है सीबीआई की। कितनी अच्छी तरीके से, कितने साफ सुथरे तरीके से सारी चीजें हो जाती। इसे कहते हैं ब्रेक्टेड रिपोर्ट। फ्रांसिस बेकन क्या एक ऐसे है, सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या चीज छुपानी चाहिए, ये भी एक कला है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर नहीं बोलें तो ज्यादा फायदा होता है। अखबार में 12 फरवरी 2026 में रिपोर्ट छपी है। माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि एपस्टीन ने मुझे दो मुहा कहा। दैनिक भास्कर में 12 फरवरी 2026 में रिपोर्ट छपी है। अगर नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। आप सोचें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सुर्खियों में जरूर रहते हैं। अभी उनकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से एयर राइफल चलाते दिखाया गया। उनके निशाने पर 2 व्यक्ति थे और एक टोपीधारी और एक दाढ़ीधारी, जिसे बाद में हटा दिया गया। बता, ये एक्स हैंडल से दिखाया गया था और हटाए जाने से पहले 10 लाख लोगों ने इसे देख लिया गया था। ये राजदीप सरदेसाई के एक आर्टिकल में छपा है। यहां एक बात जरूर बोलना चाहूं, सत्य, इंसानियत समझ ले बस। जरूरी नहीं कि तू गीता कुरान रख। और जिस ताल्लुकात की उम्र बढ़ानी है, एक फासला उसके दरमियान रख। पुरानी चीजें फिर याद आ जाती हैं।
ये स्मृति की चीजें हैं। एक जमाने में 2012 के आसपास अरुण जेटली ने ये कहा था, संसद में अवरोध पैदा करना लोकतांत्रिक अनडेमोक्रेटिक नहीं है। सुषमा स्वराज ने भी कहा था, संसद को चलने नहीं देना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, एक रूप है। आज की परिस्थिति में ये बयान क्या मायने रखता? आम आदमी की समझ की सीमाएं होती है, लेकिन अगर जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग अवैज्ञानिक बात करेंगे तो दुनिया एक नर्क बन जाएगी। इसलिए तर्क और विज्ञान सर्वोपरि है। बाकी चीजें, परंपराएं, रीति रिवाज ये बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। अगर आपने रास्ता तरक्की का अपनाना है तो वैज्ञानिक सोच और तर्क को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि हरियाणा सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट में नए सेक्टर्स बनाने की घोषणा की है। इसमें नोटिफिकेशन, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा का बंटवारा और इसके बाद प्लानिंग का समय लगभग 2-2.5 साल लग जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि नए सेक्टर हरियाणा में विकसित किए जाते हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाने ज़रूरी हैं। बार बार कहा जाता है कि अर्बन प्लेसेस आर पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ, यू कैन कॉल इट ग्रोथ इंजन्स। इसलिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नए सेक्टर विकसित करना जो आम आदमी की रीच में हो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, आईटी पार्क, फार्मास्यूटिकल नोडल पॉइंट, इस लॉजिस्टिक के ऊपर बहुत पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना जरूरी है। ये काम एक उत्प्रेरक का काम करेगा और हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बार बार रोजाना सुर्खियों में रहना और भारत के ऊपर रोजाना कभी टैरिफ में कम ज़्यादा, ये सब कुछ मसला चलता रहता है। और अब की बार उन्होंने नया फिर स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव हुआ था उन्होंने रोका और हमारे लगभग 10 विमान गिर गए थे। ये बार बार कह रहे हैं किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप, ज़रूरत से ज़्यादा, ये इसको कहते हैं पोकिंग योर नोज इन अदर्स अफेयर। अपने देश को संभालने बहुत अच्छा है। वाहनों के बारे में बार बार आता रहता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, और प्रदूषण का एक बहाना ले लिया जाता है। आप ये देखिए, गाड़ी कमाई से खरीदे हुए अगर वाहन ठीक चल रहे हैं, प्रदूषण नहीं फैला रहे, सारे स्पेसिफिकेशंस उनको पूरे भी हैं, तो क्या रोकना चाहिए? क्या सरकारों को जो सबसे बढ़िया नॉन पोल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, उसको अगर तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दिया जाए तो अपने आप लोग मेट्रो को यूज करेंगे, व्यक्तिगत वाहन प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, वो है शहरों के बीच में फासला, गैप देना, गैप, ग्रीन बेल्ट बनाना। दिल्ली लगभग 13 शहरों को स्वेलो कर गई, निगल गई है। अगर दिल्ली जो बनी हुई थी उसके बीच में जो दूसरा टाउनशिप है
अगर वहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का एक ग्रीन बेल्ट छोड़ दिया जाता तो प्रदूषण होता ही नहीं। दूसरे हमको काउंटर मैग्नेट्स डेवलप करने पड़ेंगे। रीजनल रिंग रोड दूर से निकले, उसमें रेल जो सबसे कम पॉल्यूटिंग है और वाटर बेस का भी ट्रांसपोर्ट की तरह से यूज किया जा सकता है, ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। यानी दूरगामी योजना बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये वाहनों के पीछे या कभी पराली के पीछे डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट द सॉफ्ट टारगेट, ये गलत बात है। गैप डालें, स्मार्ट सिटीज और बनाएं और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज वो एक जगह ना रखें, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं होता। इसलिए गैप्स प्लानिंग, नए सेक्टर, दूसरे सेकंड टियर टाउन्स हैं उनको विकसित करें, तब महानगरों पे दबाव कम होगा। ये जिम्मेवारी है योजना की। और पैसे खर्चें, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसे खर्च होंगे। स्मार्ट सिटीज बनाए, चमचमाते हुए स्मार्ट सिटी, वहाँ आईटी पार्क भी विकसित करें और दूसरे एक्टिविटीज के हैं मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाए। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चारों तरफ शादियों का म्यूजिक बज रहा है और बहुत बुरी तरह से पैसे खर्च किए जाते हैं, सिर्फ दिखाओ में, शान में। जैसे लगता है कि पैसे खर्च करने में ही शान और सम्मान है। ये देखा देखी का मामला है। फूल्स एंड देयर मनी पार्ट सून, बेवकूफ़ और उनका पैसा बहुत जल्दी अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों को अगर मदद करनी है तो उनके जीवन में जो काम करने आने वाली चीज़ें हैं, विशेष तौर से उनकी शिक्षा पर, उनकी सेहत पर और उनकी ज़रूरी जो सामान है उसमें, और उनके अगर कोई एंटरप्रेन्योर वो कर रहे हैं तो उसमें मदद करना दोनों परिवारों की जिम्मेदारी बनती है। बस इतना ही काफ़ी है। डोंट वेस्ट मच ऑन मैरिजेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। सेव फॉर द रेनी डेज, सेव फॉर द रेनी